नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। सिलेक्शन वे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे प्यारे भाई। अगर आप भी अपने अंदर गणित विषय को लेकर प्यार जगाना चाहते हैं, सवालों को करने के वो अनूठे तरीके जानना चाहते हैं जो किताबों में नहीं मिलते, जो यूट्यूब पर नहीं मिलते, जो आप खुद से नहीं सोच पाते, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। और मैंने सोचा है कि हमारे एग्जाम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं जिनको सॉल्व करने का बच्चे को सही मेथड नहीं पता और वो बार बार रिपीट होके आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो ऐसे सवालों को कॉन्सेप्ट के साथ, बेस्ट ट्रिक के साथ मैं आपको डेली करवाऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर, कंसेप्चुअली, है ना, कोई रट्टाबाजी नहीं। तो आज की इस क्लास में हम निगेटिव मार्किंग वाले सवालों को उड़ाने की कंटा एक नंबर देसी ट्रिक सीखेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे सवालों को एक्स वाई मान के करते हैं, बहुत से बच्चे रटते हैं, सवाल थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो बालक भी घूम जाता है। नहीं, एक यूनिक मेथड जो हर जगह कामयाब होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे कोई भी लैंग्वेज पे क्वेश्चंस क्यों ना आए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखिए, आप कितना भी वीडियोस देखते रहो, असल फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। सब बच्चे अपने फोन में सिलेक्शन वे टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, कि भारत की एकमात्र एप्लीकेशन है जिसपे आपको 10,000 से ज्यादा सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री में जो है अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। जितना पढ़ो उतना सेल्फ प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो यही है। प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करें। तो प्यारे भाई देखिए, कोई भी आपको मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, बेसिक तो आप जानते ही हैं बेटा, बेकार वाला तरीका। मैं आपको सवाल का ओरिजिनल मेथड बताऊंगा और आपका दिल खुश हो जाएगा, आपका खून बढ़ जाएगा। मजा आए तो वीडियो को लाइक भी करना, दूर तक शेयर भी करना मेरे भाई। अब ये क्वेश्चंस है, ये वो सवाल है मेरे भाई जिसमें अच्छे काम के लिए पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, गलत काम के लिए निगेटिव नंबर मिलते हैं। ऐसे सवाल आते हैं परीक्षा में। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने सब ले लिए, ठीक है। देखिए पहला सवाल जो रेलवे ग्रुप डी 2025 के पेपर में लेटेस्ट आया है, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आता है बेटा। इन एन एग्जामिनेशन देर आर 150 क्वेश्चंस, एक एग्जाम में 150 सवाल है, एंड 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक बच्चों, अगर आप एक सवाल सही करोगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, उल्टा 1 नंबर काट लिया जाएगा। समझे ना बच्चों, यानी कि आप +4 से -1 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। A candidate attempted all 150 question and scored 250 marks. एक बालक ने सारे के सारे 150 सवाल अटेम्प्ट करे पेपर में और वाके नंबर बने 250। तो आपसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आंसर्ड रॉन्गली, बताइए उसने कितने जो है सवालों का आंसर गलत दिया है। भाई 150 सवाल अटेम्प्ट करे हैं, अगर सारे के सारे ठीक करता तो नंबर तो ज्यादा बनने चाहिए थे ना। एक नंबर बनने चाहिए थे 600, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का, लेकिन नंबर आए हैं कुल 250, यानी कि कुछ उसने सवाल गलत करें। यही पूछा कितने गलत करें, लॉजिक क्लियर हो गया। बहुत से बच्चे एक्स वाई मान के सवालों को करते हैं, नहीं करना। तो एक एग्जाम है प्यारे, बेस्ट ट्रिक जानिए, बेस्ट ट्रिक इसे बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। तो भाई एक बच्चे ने पेपर दिया, पेपर में कितने सवाल है भाइयों, 150 सवाल। एक सवाल सही करने पर उसे कितने नंबर मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं प्यारे बच्चों। समझ रहे हैं आप मेरी बात। मैंने मान लिया कि उसने सारे के सारे सवाल ठीक करे, है ना। अगर बालक सारे के सारे सवाल ठीक करता तो कितने नंबर आते। अगर एक सवाल 4 नंबर का है तो 150 सवाल अटेम्प्ट करने पर अगर वो सारे के सारे ठीक करता तो उसके मार्क्स आते 600, है कि नहीं बच्चों। 600 मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन उस बालक के नंबर आए कितने बच्चों, केवल उस बालक के केवल 250 नंबर ही आए। 600 नंबर आने चाहिए थे, केवल 250 नंबर ही आए, यानी कि 350 नंबर उसके कम आए, यानी कि 350 नंबर उसके कट गए। कट गए, क्यों कट गए, सवाल गलत होने की वजह से मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल गलत होने से आपको क्या नुकसान होता है, जब एक सवाल सही ना होकर गलत होता है तो क्या नुकसान होता है। एक सवाल सही करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं, वहीं आप गलत कर दो तो 4 नंबर मिलना तो छोड़ो, आपका 1 नंबर
कट जाता है, यानी कि एक सवाल रॉन्ग होने से आप +4 से कहां आ जाते हो, -1 पे। यानी कि एक सवाल गलत होने से आपको 5 नंबर का नुकसान होता है। +4 में से -1 घटाएंगे, कितना नुकसान हुआ, 5 नंबर का, है कि नहीं भाई। जो 4 नंबर मिलने थे वो भी गए हाथ से, और 1 नंबर उल्टा और कट गया। यानी कि एक सवाल राइट अटेम्प्ट ना होकर अगर रॉन्ग आंसर दिया जाता है तो 5 नंबर का नुकसान होता है। अगर आपके टोटल 350 नंबर कम आए हैं प्यारे बच्चों, और एक सवाल गलत होने से 5 नंबर का नुकसान हो रहा है, तो आपने कितने सवाल गलत किए होंगे, डिवाइड कर दो 350/5, यानी कि 70 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए होंगे, और यही सवाल का आंसर भी आ गया। बात खत्म। बताइए कौन सा ऑप्शन है, डी। के सवाल 2 सेकंड में सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ सचिन? इससे बेहतरीन तरीका कोई दुनिया में नहीं है ऐसे सवालों को करने का। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर, कभी भी ऐसा सवाल आए यही आपको तरीका लगाना है। अब आप देखिए, ये सेम सवाल आया है CGL 2024 प्री के पेपर में, है मजा आएगा। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, यहां XY वाला मेथड भी है, एलिगेशन भी है, कुछ नहीं, यही सबसे बेस्ट है। देखिए, देयर आर 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में 180 MCQ है। A candidate gets 4 marks for every correct answer, and for every unattempted or wrong answer question 1 mark is deducted from the total correct answers. एक पेपर में 180 MCQ है। एक सवाल सही करने पर कैंडिडेट को 4 नंबर मिलते हैं। अगर बालक सवाल अटेम्प्ट ही नहीं करता या गलत आंसर देता है तो उसका जो करेक्ट, भाई टोटल स्कोर तो करेक्ट आंसर से ही बनेगा ना, तो उसके टोटल स्कोर में से 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। यानी कि एक सवाल सही करने पर 4 नंबर मिलेगा, सही ना करके अगर वही आप गलत कर दोगे, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, तो 1 नंबर उल्टा कट जाएगा। एक कैंडिडेट ने 450 नंबर स्कोर किया है टेस्ट में, तो बताइए कितने आंसर्स उसने सही दिए, कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए, ये पूछा इस बार। देखिए ध्यान से सुनिएगा, कितने सवाल है पेपर में, 180। अगर ये बालक सारे के सारे सवाल सही करता तो कितने नंबर बनते, एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर मिलते। अगर सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते तो कितने नंबर मिलते सचिन, 720 नंबर आने चाहिए थे बालक के। अगर सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते तो उसके मार्क्स आने चाहिए थे 720, लेकिन एक्चुअल में बालक के नंबर कितने आए बच्चों, केवल 450। यानी कि उस बालक के नंबर कितने कम आए, 270 नंबर। क्यों आए, वाई, क्योंकि उसके सारे सवाल सही नहीं है, कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं। और एक सवाल गलत करने, सही करने की बजाय अगर बालक एक सवाल गलत करता है तो क्या होता है, +4 से -1 पे पहुंच जाता है। यानी कि एक सवाल गलत करने से उसे 5 नंबर का नुकसान होता है, 5 नंबर का। अगर उसके टोटल 270 नंबर कम आए हैं तो उसने कितने सवाल गलत किए होंगे, 270 को 5 से भाग करेंगे, यानी कि 54। तो 54 क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन ये आंसर नहीं, एक्चुअली पूछा है कितने सवालों के सही उत्तर दिए। भाई टोटल सवाल तो 180 हैं, अगर 180 में से 54 या तो रॉन्ग है या फिर अनअटेम्प्टेड है, क्योंकि अनअटेम्प्टेड पे भी नंबर कट रहा है ना। तो उसने सही कितने करें, 180 में से 54 घटाएंगे 100, आंसर क्या आ गया, कोई दिक्कत, कर लोगे ना मेरे भाई। तो ये है तरीके, इस तरह के सवालों को करने के, और यही आपको सीखना है। ध्यान सुनेगा, केवल रेलवे और एसएससी ही नहीं, यूपीएससी सीसेट वाले भी इससे अछूते नहीं है प्यारे बच्चों। देखो ये सेम सवाल आया है यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में, है कि नहीं सचिन? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। एक खिलौना टी आगे या पीछे की ओर छलांग लगाता है, खिलौना में चाबी भर दो, या तो फुदक के आगे जाएगा या पीछे जाएगा। इन ईच फॉरवर्ड जंप इट मूव्स 5 फीट फॉरवर्ड, while in each backward jump it moves 2 feet backward। ये जो खिलौना है, खिलौने का नाम है टी। ये खिलौना अगर आगे जंप मारता है तो एक फॉरवर्ड जंप में 5 फीट आगे जाता है, आगे जाने का मतलब प्लस। और अगर ये पीछे की ओर छलांग मारता है, बैकवर्ड जाता है, तो बैकवर्ड जंप में वो 2 फीट पीछे जाता है प्यारे बच्चों। 2 फीट है ना, ये फिट वाला है साइन है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे सर, इफ इन 31 जंप्स टी मूव्स एग्जैक्टली 15 फीट फॉरवर्ड, अगर ये खिलौना 31 जंप में 15 फीट आगे बढ़ा है,
है बच्चों, 15 फीट आगे बढ़ा है। तो पूछा है व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फॉरवर्ड जंप एंड नंबर ऑफ बैकवर्ड जंप। तो इस खिलौने द्वारा जो आगे जंप लगाई गई हैं, जो पीछे जंप लगाई गई हैं, उनकी संख्या का क्या बताना है, डिफरेंस। सेम ही सवाल है, बस यहां पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग ना बोल के क्या बोल दिया है, आगे जंप और पीछे जंप, बाकी सब कुछ सेम है। यही तो यूपीएससी की खास बात है कि वो सवाल को प्रस्तुत ऐसे करता है कि बालक की धज्जियां उड़ जाएं, है कि नहीं बच्चे। लेकिन हमारा करने का तरीका बदलेगा क्या, नहीं। आप देखना प्यारे बच्चों, सवालों में क्या दिया कि भैया खिलौने कितनी छलांग मारी है, कितनी जंप करी है, 31 जंप में खिलौना कितना आगे गया, 15 फीट आगे। आप बताओ अगर खिलौना सारी की सारी 31 जंप फॉरवर्ड करता तो कितना फीट आगे जाता। खिलौना एक जंप में जाता है 5 फीट आगे, अगर सारी की जारी जंप फॉरवर्ड करता तो एक खिलौना कितना आगे जाता, 155 फीट खिलौना आगे जंप करता कि नहीं, अगर सारी की सारी जंप फॉरवर्ड होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि खिलौना केवल 15 फीट ही आगे गया। अगर सारी की सारी जंप आगे की ओर खिलौना जाता तो 155 फीट आगे जाता, लेकिन खिलौना केवल 15 फीट ही आगे गया है। यानी कि कुछ जंप खिलौने ने क्या करी है, बैकवर्ड भी करी है प्यारे बच्चों। तो आप मुझे बताइए कि खिलौना कितने फीट, 140 फीट कम आगे गया। क्यों, क्योंकि सारी जंप आगे की तरफ नहीं चली हैं, कुछ पीछे भी गई हैं प्यारे बच्चों, है ना भाई। एक जंप आगे मारने की बजाय जब एक खिलौना जंप पीछे मारता है तो कितना फीट आगे खिसक जाता है भाई। अगर आगे जंप करता तो 5 फीट आगे जाता, बैकवर्ड पे 2 फीट पीछे चला गया उल्टा। यानी कि एक जंप बैकवर्ड लेने की वजह से 7 फीट पीछे खिसक गया कि नहीं भाई। जो 5 नंबर मिलने थे वो भी गए, उल्टे 2 नंबर कट और गए, तो 7 नंबर पीछे खिसक गए कि नहीं। और अगर आप 140 फीट कम गए हो, इसका मतलब आपने कितनी जंप बैकवर्ड ली है, 7 से डिवाइड करेंगे यानी कि 20। तो 20 जंप आपने पीछे की तरफ लिए, यानी कि ये क्या है, बैकवर्ड। टोटल कितनी जंप है, 31। यानी कि बाकी कितनी जंप बची फिर, 11 जंप आपने कहां करी होंगी, फॉरवर्ड। तो पीछे की तरफ और आगे की तरफ जो जंप आपने लगाया उनकी संख्या का डिफरेंस, 20 और 11 का डिफरेंस पूछा। क्या आंसर, नो। है ना मस्त सवाल, कर लेंगे, है कि नहीं सचिन। समझ में मजा आया करके आप बोलोगे हाँ जी सर कर लेंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो ये बताइएगा जरा सवाल, डिफेंस का पेपर क्यों ना हो। देखिए बच्चा ना इतना सा पढ़ता है, अगर हम सभी लैंग्वेज के सवाल कर लें एक टाइप पे तो कुछ बचता है नहीं। ये सवाल देखिए सीडीएस 2023 के पेपर में आया है। ए लेबर वॉज अपॉइंटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन ही वुड बी पेड ₹75 फॉर ईच डे ऑफ हिज वर्क बट वुड बी फाइंड एट द रेट ऑफ 15 रुपए पर डे फॉर इच एब्सेंट। एक ठेकेदार ने गांव से आए हुए मजदूर को काम पे रखा, लेकिन इस शर्त रख दी भाई साहब एक दिन काम करेगा मस्त, शाम को 75 रुपया दिहाड़ी मिलेगी। लेकिन अगर काम पे छुट्टी मार दी तो 75 रुपया मिलने तो छोड़, उल्टा 15 रुपया जुर्माना लूंगा। है ना बच्चों, कोई दिक्कत। यानी कि छुट्टी मारने से 75 जो मिलने वाले तो वो भी जेब से जाएंगे, उल्टे 15 रुपया और देने पड़ेंगे। ये मजदूर के साथ ये तो घोर अन्याय है। ठीक है जी। आफ्टर 20 डेज, कितने दिन के बाद, 20 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर को 1140 रुपए पे किया। 20 दिन तक कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर रहा, कितने दिन, जो कितना पैसा पे किया ठेकेदार ने, 1140। तो पूछा है ये जो लेबर है अपने काम से कितने दिन एब्सेंट था। सवाल पढ़ने में बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन सवाल सेम वही है। एक बार बताओ, एक दिन काम करने के लिए मजदूर को कितने रुपए दिहाड़ी मिलती है, 75 रुपए, है कि नहीं। लेकिन अगर वही मजदूर काम पे ना आके छुट्टी मार देता है तो 75 रुपए मिलना तो छोड़ो, उल्टे 15 रुपए जुर्माना भरना पड़ता है, 15 रुपए जेब से उल्टे देने पड़ते हैं। ठेकेदार के पास मजदूर कितने दिन तक काम किया है, 20 दिन तक। ठीक है बच्चों, अगर मजदूर सारे के सारे दिन काम करता तो कितने पैसे मिलने चाहिए थे भाई, एक दिन के मिलते हैं 75 रुपए, तो 20 दिन में मजदूर को मिलने चाहिए थे 20 गुणा 75 यानी कि 1500 रुपए, अगर मजदूर 20 के 20 दिन काम करता। लेकिन एक्चुअली में ठेकेदार ने मजदूर को 20 दिन के बाद कुल कितने रुपए दिए, 1140 रुपए दिए। मिलने थे 1500 रुपए, कुल 1140 रुपए दिए, यानी कि 360 रुपए कम दिए, 360 रुपए कम दिए। वाह,
क्योंकि इस मजदूर ने कुछ दिन छुट्टी मारी होगी, उसकी वजह से वहां के 360 रुपया कट गए। एक छुट्टी मारने की वजह से मजदूर का कितना रुपया कटता है? एक काम पे ना आके अगर वो छुट्टी मारता है तो +75 से -15 पे पहुंच जाता है। नहीं कि एक छुट्टी मारने से मजदूर को एक दिन में 90 रुपए का नुकसान होता है। नुकसान 90 रुपए का है, 75 मिलना था वो भी गया और -15 और कट गया, है ना बच्चों। तो एक छुट्टी मारने से 90 रुपए का नुकसान होता है। अगर मजदूर को 360 रुपए कम मिले टोटल, तो कितने दिन काम से एब्सेंट रहा है? 360 बटे 4 दिन, यानी कि वो 4 दिन काम से एब्सेंट रहा है। तो इस सवाल का आंसर ये आगे बताओ, क्या इससे कोई बेहतरीन सवाल या तरीका बन सकता है करने का? है कि नहीं सचिन? अगर ये पूछा होता इस सवाल में कि 20 दिन में से मजदूर कितने दिन काम पे आया है, तो 20 में से 4 घटा देंगे, 16 दिन काम पे आया है। समझे? मजा आया? अगर ये तरीके पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आखिरी और मैक्सिमम लेवल का सवाल, इससे ऊपर लेवल का सवाल बनता ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए, यह सवाल यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में आया है। आज के बाद कुछ भी आ जाए, आप कभी भी ऐसा सवाल छोड़ के नहीं आओगे पेपर में, मेरी गारंटी है। ठीक है ना? चलो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो, और ये थोड़ा सा जितने भी मैंने सवाल करा अब तक उनसे सबसे अलग है कि नहीं सचिन? एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है, यानी कि एक मल्टीपल चॉइस पेपर है। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। हर सही जवाब पर 5 नंबर दिए जाते हैं और हर गलत जवाब पर 2 नंबर काट लिए जाते हैं। ए स्टूडेंट आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 69 मार्क्स। एक बालक ने सभी सवालों का जवाब दिया और कितने नंबर बने बालक के? 69 नंबर बने, हैं कि नहीं सचिन? अगला पढ़िए। इफ 4 मार्क्स वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स वॉज डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, ही वुड हैव स्कोर्ड 84 मार्क्स। अगर हर सही जवाब के लिए 4 नंबर दिए जाते और हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाता, तो उस बच्चे का स्कोर बनता 84। पूछा है क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, यानी कि यहां एक केस नहीं दिए, कितने केस दिए? 2 केस। 2 रास्ते हैं कि या तो एक्स वाई मान के करो, कि माना टोटल सही सवाल उसने एक्स करें, गलत वाई करें, तो कुल क्वेश्चंस कितने हो गए? एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालेंगे 2 इक्वेशन बना के, या सीधा ऑप्शन से चेक कर लो। एक एक ऑप्शन चेक करके देखो, जिस पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही क्या हो जाएगा? आंसर। या फिर बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 2 केस दिए, एक बालक पेपर देके चला गया अपना। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से नंबर देता है। यहां पे 2 केस हैं, एक मल्टीपल चॉइस पेपर हुआ है। पहला केस अगर ध्यान से देखें हैं सचिन, सही सवाल के लिए अगर 5 नंबर दिए जाते हैं और गलत क्वेश्चन के लिए कितने? गलत आंसर के लिए 2 नंबर काटे जाते हैं, तो बच्चे के कितने मार्क्स बनते हैं? 69 मार्क्स बनते। पहला केस है। दूसरा केस वही इस बच्चे की सेम कॉपी है ना? अगर हर सवाल के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं और हर गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाता है, तो बच्चे के नंबर बनते हैं 84 मार्क्स बच्चे के बनते हैं। यही है ना बच्चे? तो आपसे पूछा टोटल मार्क्स, टोटल क्वेश्चंस कितने पेपर में, तो 2 केस दे रखे हैं ना सचिन? देखो ये जो बच्चे के नंबर आए 69 और 84, ये तो सही सवाल करने की वजह से आए होंगे ना, नेगेटिव की वजह से तो आए ही नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां गलत नंबर पे कितने कट रहे हैं सचिन? यहां कितने नंबर कट रहे हैं? तो इनको सेम कर लो जरा। क्या कर लो भाई? यहां -2 है तो यहां भी क्या कर लेते हैं? तो अगर मैं यहां पे पूरे को 2 से गुणा कर दूं, मान लो कि अगर एक सवाल सही करने पर 8 नंबर दिए जाते और गलत करने पर 2 नंबर काटे जाते, तो बच्चे के मार्क्स कितने बनते? मार्क्स भी दुगने बनते। 84 का दुगना। ऐसा होता कि नहीं? ऐसा होता? आप बोलोगे हाँ सर। दोनों केस देखो, दोनों ही केसेस में सवाल गलत करने पर कितने नंबर कट रहे हैं? 2 नंबर कट रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? पहले बालक के नंबर 69 आ रहे थे, अब कितने नंबर आ रहे हैं? 116, यानी कि बालक के मार्क्स कितने बढ़ गए? बालक के मार्क्स बढ़ गए 99। क्यों मार्क्स बढ़ गए? कि पहले एक सवाल सही करने पर 5 नंबर मिल रहा था, अब वही एक सवाल सही करने पर 8 नंबर मिल रहा है। बच्चे का नंबर 69 से 168 हो गए, बच्चे के टोटल मार्क्स बढ़ गए 99। जबकि एक सवाल सही करने पर 5 नंबर की बजाय कितने नंबर मिलेंगे?
यानी कि एक सवाल सही करने पर कितने नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 3। तो बच्चे को हर सवाल पे 30 सही करने पर 3 नंबर एक्स्ट्रा मिलने, वाकई 99 नंबर बढ़ गए, यानी कि उसने कितने सवाल करेक्ट करें? 33। 33 क्वेश्चन बच्चे ने क्या करें बच्चों? करेक्ट। अगर इस सवाल में पूछा होता है कि बालक ने कितने सवालों का सही जवाब दिया, आंसर क्या आता? लेकिन पूछा परीक्षा में कितने प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, आप कहीं से भी कर सकते हो, चाहे पहला केस पकड़ लो चाहे दूसरा। जैसे मैं पहला केस देख लेता हूं, है सचिन, एक बात मान लो कि बच्चे ने 33 सवालों का सही जवाब दिया है। अगर हर सवाल के लिए 5 नंबर है तो 33 सवाल सही करने पर बालक के कितने नंबर बनने चाहिए थे? 165 नंबर बनने चाहिए थे बालक के। लेकिन नंबर बने कितने हैं? बच्चे के 69 नंबर ही बने हैं। भाई आप एक बात बताओ, आप 33 क्वेश्चन ठीक करके आए हो पेपर में, एक सवाल 5 नंबर का, तो आप जब आंसर की मैच करो कितने नंबर बनेंगे? 165। लेकिन नंबर आए कितने? 69, यानी कि 96 नंबर क्या हुआ आपके? 96 नंबर कट गए। यानी कि क्यों कट गए? सब गलत कर दिया, 96 नंबर का माल आपने गलत कर दिया। एक सवाल गलत, 2 नंबर। तो यानी कि इसका मतलब आपने कितने सवाल गलत किए होंगे? 48 क्वेश्चन आपने गलत किए। भाई 165 नंबर आने चाहिए थे, नंबर 69 ही आए। 96 नंबर आपके गलत, हर क्वेश्चन पे गलत होने से कट रहे हैं। यानी कि आपने 48 गलत किए होंगे। 48 दूनी 96 नंबर कट गए, 165 में से 96 काट लो, आए कितने? तो 48 आपके गलत हैं, 33 दोनों चीज पता लग गई। कुल सवाल कितने हुए पेपर में? कितने सवाल हैं? 33 प्लस, यानी कि ये तरीका बताओ, ऐसा है क्या भयंकर तरीका? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, कोई भी सवाल आए हमेशा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इससे ऊपर का सवाल बन ही नहीं सकता। इस पे है ना, ये यूपीएससी है प्यारे बच्चों। मैं ये नहीं कह रहा कि यही इकलौता मेथड है, आप ऑप्शन से भी एक क्वेश्चन चेक कर सकते थे, इक्वेशन भी एक्स वाई मान के बना सकते थे। पर जो चीज मुझे आपको सिखानी है मैंने आपको सिखाई। वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, दूर दूर तक शेयर करना। ये तो गणित का एक छोटा हिस्सा था, पूरा गणित पूरा सागर है मेरे भाई। अगर आप अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ऐसी मेथड सीखना चाहते हो कंसेप्चुअल, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप हमारा मैथ स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अर्थमेटिक एडवांस 1 नंबर पढ़ाते हैं मेरे भाई, बालक फुल खुश रहता है हमारे साथ। ठीक है जी, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल पर ऐसी फ्री क्लासेस लगातार आती रहेंगी, आप सब्सक्राइब करिए प्यारे बच्चों। क्लास पसंद आई है तो बढ़िया बढ़िया कमेंट करेंगे।